बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हलीम से, क्योंकि हलीम बनाने का इरादा बहुत दिनों से हो रहा था, लेकिन बस बन ही नहीं पा रहा था किसी वजह से। तो बस आज मैंने सोचा क्यों ना शान के इस हलीम मिक्स से हलीम झटपट बना लिया जाए, क्योंकि इजी पीजी सी रेसिपी होती है और झटपट से बन जाती है। तो बस एक प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त को थोड़े से ऑयल में लहसुन अदरक डाल के और हशान का जो हलीम मिक्स में जो आपका मसाला आता है वो मैंने डाल के इसको चढ़ा दिया था। मतलब थोड़ा सा बुनाई करने के करूँगी मैं इसकी। अभी फ़िलहाल मैं इसमें लहसुन अदरक डाल रही हूँ जी। ये 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, क्योंकि गोश्त की स्मेल होती है तो वो दूर करने के लिए थोड़ा अच्छे से भुनाई करना है। और लहसुन अदरक भी थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना आप डालें जितने आपकी गोश्त की क्वांटिटी है। बस इसको मैं एक तरफ रख दूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी, इसकी भुनाई करूँगी ताकि ये मसाला भी अच्छे से भुन जाए और गोश्त में से जो एक स्मेल आती है वो भी ना आए। दूसरी तरफ मैंने दालों का जो आपको मिलता है पाउडर या मिक्सचर जो भी आप बोलें, उसको मैंने जो है पतीली में चढ़ा दिया है, लेकिन मैंने अभी चूल्हा नहीं जलाया है इसमें। चूल्हा इसलिए नहीं जलाया है क्योंकि इसमें जो अगर दालें जो हैं वो अगर आप चूल्हा जला देंगे तो जो इसमें लम्स बन जाते हैं वो फिर आपके अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं होंगे, मिक्स ही नहीं हो पाएंगे वो, क्योंकि वो गर्म हो जाएगा तो फिर वो जो है उसके मतलब पकना शुरू हो जाता है, तो फिर बहुत मुश्किलों से होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं इसमें पानी डाल के अच्छी तरह पहले इसको मिक्स करूँ, उसके लम्स सारे ख़त्म करूँ, उसको अच्छी तरह यकजान कर दूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें चूल्हा जलाऊँगी। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करूँगी, अच्छी तरह इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं उन सबको मैं ख़त्म करूँगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करना, जितना आप देखें कि हाँ भाई इसमें गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो रही, तब तक आप इसको मिक्स करते रहें। वैसे तो ये हलीम की आसान बात यही होती है कि झटपट बन जाता है। और दूसरी तरह वाला जो हलीम होता है जिसमें आप सारी दालें और सब चीज़ें भिगो के रखना पड़ती है, और आप वो थोड़ा टाइम टेकन होता है और उसमें थोड़ा टाइम इसीलिए ही लगता है क्योंकि उसमें सब चीज़ें भिगोनी होती हैं और सब चीज़ों को पकाना होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। मज़े का वही लगता है, लेकिन बस अभी झटपट सा बनाना था तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं था। मज़े का तो ये भी होता है, लेकिन बस ये है कि शॉर्ट टाइम के लिए आपके अच्छा ऑप्शन होता है कि आप बस जल्दी से पैकेट लाएं और इसको चढ़ा दें और फटाफट बन जाता है। बस जितनी देर में आपका गोश्त गलेगा उतनी देर में आपको अपनी दालें पकानी है, और फिर गोश्त को अच्छी तरह रेशा कर लेना है। वो आप हैंड ब्लेंडर से करें या जिससे भी करें, हैंड ब्लेंडर से कर लें या चॉपर में डाल के कर लें, तो ये आपको अच्छी तरह जो है बस इतना ही टाइम लगता है कि इतनी देर में आपकी दालें भी गल जाती हैं। इसको मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से मैं इसको करूँ ताकि इसमें एक भी लम्स बाकी ना रहे। गोश्त की भुनाई हो रही है, एक हाथ से कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा मसला हो रहा है, क्योंकि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हुई हूँ तो थोड़ा सा मसला हो रहा है, लेकिन ये कि हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ हमारे दालों का हमारा जो पूरा एक मिक्सचर था उसकी अब देखें इसमें एक भी गुठली या लम्स वगैरह कुछ नहीं है। उसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने गोश्त में पानी डाल दिया अच्छी तरह भुनाई करने के बाद, और अब मैं इसमें प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी और गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी।
जी, अब दूसरी तरफ अगर आप आ जाएँ, मेरी ग्रॉसरी देख रहे होंगे रखी हुई है, क्योंकि मुझे इन सबको जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखना था, अरेंज करना था इन सब चीज़ों को। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि जो पहले काम है कुकिंग का वो मैं कर लूँ, ताकि फिर मैं इन सब चीज़ों को अपना आराम से कर लूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, बाकी चीज़ें तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। बस ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए और बड़े भी आजकल तो ज़रूरी होती हैं, मतलब हर घर में कि आप ये चीज़ें चाहिए ही होती हैं। मेयोनीज़ हो जाता है या केचप हो जाता है या चिली गार्लिक सॉस हो जाता है, तो ये सब चीज़ें ही होती हैं। स्पैगेटी मैक्रोनी वगैरह होती हैं। तो ये है कि अभी सिर्फ मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि मुझे अभी इन सब चीज़ों को भी समेटना है। सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। अब मैं अपने कमरे में आ जाऊँगी थोड़ी देर में, क्योंकि किचन के साथ साथ इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको अपने घर को भी देखना होता है। सिर्फ अपने रूम को ही नहीं, पूरे ही घर को देखना होता है। जी, तो बस अब मैं अपने रूम में आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे रूम को देखना था, बच्चों को भी देखना था। बच्चों को तो मैं वैसे सुबह ही नहला धुला के फ़ारिग कर देती हूँ। बच्चे साफ़ सुथरे होते हैं तो फिर मुझे भी थोड़ी तसल्ली रहती है, और बच्चे भी फिर अपने कामों में लग जाते हैं, वरना वही गंदे बच्चे फिर रहे होते हैं तो फिर वो भी चिड़चिड़े होते हैं, और फिर उनकी समझ लें आप, मैं भी फिर यही होता है कि नहीं मेरे बच्चे गंदे फिर रहे हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है कि सुबह उठकर नाश्ते के बाद मैं बच्चों को नहला धुला के फ़ारिग कर दूँ। फिर भले बच्चे खेलते रहें या अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहें, या अपनी जो भी आर्ट वर्क इनको करना होता है थोड़ा बहुत वो सब करते रहें। तो बस अभी मैं चीज़ें समेट रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बच्चों के कार्टून्स चल रहे हैं, मेरी सफाइयाँ सुथराइयाँ चल रही हैं। बस यही चीज़ें होती हैं जो जिनमें सारा दिन निकल जाता है। कोशिश होती है कि हर काम को अच्छे से करूं, लेकिन जी देखिए बच्चे माशाल्लाह बैठे हुए हैं। बस अब मुझे समेटना है, पहले अपने रूम को फिर बाकी पूरे घर को। तो बस देखिए ये मैंने एक तरफ अपना हलीम के लिए जो गोश्त था वो भी मैंने गलने के लिए रख दिया है, क्योंकि जितनी देर में ये गलेगा मैं बाकी अपने काम कर लूँगी। दालों को भी मैंने पानी डाल के अच्छी तरह, ये भी आहिस्ता आहिस्ता गलती रहेंगी जब तक गोश्त गलेगा, क्योंकि दालें भी जो है अपना टाइम लेती हैं गलने के लिए। पानी आप डालेंगे तो वो फूलती हैं, तो आप उन्हें अच्छी तरह पकाएं ताकि उनका कच्चापन भी ना रहे और अच्छे से वो यकजान भी हो जाएं। जी बस यहाँ पे अब मैं अपने कामों से फ़ारिग हो गई थी। हलीम बनने के लिए रखा हुआ था, और यहाँ मुझे कपड़े तय करने थे, और मेरे साथ माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चे लग जाते हैं। भले वो जिस तरह भी करें, बच्चे तो अपने लिहाज से ही करते हैं। मुझे कपड़े तय कर कर के दे रहे थे, और मैं फिर उन्हें सही से अपना करके रख रही थी कि कपड़ों को भी अच्छी तरह से, अपनी बच्चों के कपड़े शर्ट्स हो गई या जो भी हो गया, वो सब अपनी अपनी जगह पे रख रही थी। शर्ट्स अलग रख रही थी, इनके शॉर्ट्स पैंट्स वगैरह अलग रख रही थी। उसमें थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करा रहे थे। जी तो यहाँ पे आप हलीम बस बिल्कुल तैयारी के बिल्कुल आखिरी मरहले में चल रहा है, क्योंकि मैंने इसमें गोश्त भी डाल दिया था, और जो है मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि जो है गोश्त और दालें अच्छी तरह यकजान हो जाएं।
कहीं कहीं अगर आपको गोश्त थोड़ा सा लगे कि हाँ बोटियाँ साबुत हैं, तो वो आप भले आप घोटना होता है या जो भी आप जिससे भी बेहतर समझते हैं उससे कर लें, ताकि जो है वो मुंह में ना आए। तो अभी इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, एक आध बोटियाँ ही होंगी जो साबुत थी, वरना मैंने इसको इतना अच्छा वो कर दिया था कि आप इसमें रेशा देख सकते हैं गोश्त में, गोश्त का रेशा हलीम में। और हलीम वही अच्छी होती है जिसमें रेशा बने। बस छोटा सा ये थोड़ा सा इरादा हो गया था मेरा हलीम बनाने का, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से दिल चाह रहा था। बस अब ये आखिरी मरहलों में चल रहा है हलीम की तैयारी। बिल्कुल यहाँ मैंने अपने सारे कपड़े भी तय करके रख लिए हैं। बेडशीट्स हो गई, बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, तो माशाल्लाह ये सारे काम हो गए। सब इसको भी मुझे अपनी अपनी जगह पे लगाना है सब चीज़ों को, क्योंकि अगर फिर वही है कि अगर मैं ही तय करके रख देती हूँ तो सुबह उठूँगी तो फिर मुझे सारे कपड़े बिखरे हुए मिलेंगे। कपड़ों के बाद ये हलीम मेरा तैयार हो गया माशाल्लाह। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लीजिए, अच्छा लग रहा है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे आइडियाज़ दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए कैसी बना।